जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे सुख शांति वैभव की प्राप्ति हेतु चमत्कारी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। इस लोक में सर्वव्यापी चेतन सत्ता की उपासना भावपूर्ण और अनन्य भाव से मात्र रूप से की जाती है। संपूर्ण जीवों के लिए मातृभाव की महिमा विशेष है, क्योंकि माँ की गोद में ही आकर सर्वप्रथम उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अतः माँ की दया और अनुग्रह पर ही हर व्यक्ति का सब प्रकार से कल्याण निर्भर है। महाशक्ति रूपिणी देवी भगवती महालक्ष्मी सारे जगत की माता है। यही सर्व जनों के लिए कल्याणकारी जीवन पथ बनाने वाली है। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु विश्व का पालन करते हैं, शिव इस जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार ये माँ ही उत्पत्ति पालन संहार करने वाली शक्ति हैं। यही महाशक्ति 9 दुर्गा और 10 महाविद्या हैं। इन्हीं के नाम हैं अन्नपूर्णा, जगतदात्री, कात्यायनी, ललितांबा, गायत्री, काली, दुर्गा, कमला, पद्मावती, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी आदि। ये ही शक्तिमान और ये ही शक्ति हैं, ये ही नर और ये ही नारी हैं, यही माता, धाता तथा पितामह है। परमात्मा के रूप में यही माँ शक्ति लोक में सर्वत्र क्रीड़ा करने वाली है। आचार्य प्रथमेश जी ने भक्तों को अपने उद्बोधन में आगे बताया कि शास्त्रों में इस भगवती शक्ति की उपासना के विभिन्न प्रकार वर्णित हैं। मान्यता है कि शक्ति की साधना से ही समस्त फलों की प्राप्ति होती है। यही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, जबकि भोग और मोक्ष का कोई साथ नहीं है, किंतु साधकों के लिए दोनों एक साथ सुलभ हैं। अर्थात मनुष्य संसार के विभिन्न भोगों को भोगता हुआ भी परम पद मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। वैष्णवी शक्ति है माँ। यह वैष्णवी शक्ति और कोई नहीं, महालक्ष्मी देवी हैं। भगवान विष्णु जब जब अवतार लेते हैं तब तब ये उनके साथ ही अवतरित होती हैं। लक्ष्मी, सीता, राधा, रुक्मणी आदि रूपों में यह उनकी शक्ति का रूप धरकर आती रहती हैं। ये भगवान विष्णु की अभिन्न शक्ति हैं। ये सूर्य की प्रभा, अग्नि की दाहिका, चंद्रमा की चंद्रिका की भांति उनकी नित्य सहचरी है। देवी लक्ष्मी की उपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में जो श्री सूक्त है वह देवी लक्ष्मी जी से ही संबंधित है। सौभाग्य लक्ष्मी नामक उपनिषद में इनकी उपासना की संपूर्ण विधि दी हुई है। इनकी पूजा उपासना एवं व्रतों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों एवं अनेक प्रकार की सिद्धियां बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। प्राचीन समय से भादो शुद्ध अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण अष्टमी तक इनके व्रत का विधान है। लोक परंपरा में शरद पूर्णिमा से कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये देवी ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, पुत्र आदि प्रदान करती हैं। समृद्धि की देवी के रूप में प्रकाश की देवी भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी जी का दीप मालिका के महान उत्सव से सार्थक संबंध है। इस दिन अर्धरात्रि में इनकी विशेष पूजा होती है। पुराणों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में महादेवी लक्ष्मी जी को विष्णु पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये सुवर्ण वर्णा है, चतुर्भुजी, अनिंद्य सौंदर्य से संपन्न है। अनेक बहुमूल्य रत्नों के आभरण सहित सुसज्जित कमल के आसन पर स्थित होकर अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति किया करती हैं। इनकी व्रत उपासना अत्यंत श्रेष्ठकर और शीघ्र फल प्रदान करने वाली है। इनकी उत्पत्ति के विषय में कई प्रकार से कथाएं प्राप्त है। समस्त कथाओं के अनुसार गौरवर्णा देवी समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री तथा फल रूप से संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाली हैं। प्राय सभी जन्म कथाओं में समुद्र मंथन से सिंधु सुता के रूप में श्री लक्ष्मी देवी के प्राकट्य और विष्णु जी द्वारा वर्ण करने की बात ही अनुमोदित है। भगवान विष्णु के दिव्य शरीर में देवी लक्ष्मी का निवास, उनका वक्ष स्थल निरूपित किया गया है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अभेद संबंध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रत्येक काल में प्रत्येक समय सर्वव्यापक हैं, उसी तरह उनके दिव्य शक्ति लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापक है। महादेवी लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का तात्पर्य यह है कि जहाँ विष्णु हैं वहीं आप हैं। जहाँ श्री विष्णु की चर्चा हो, उनके गुणों का, उनकी महिमा का बखान होता हो, वहीं भगवान विष्णु के साथ भगवती देवी लक्ष्मी भी विराजती है। इतना ही नहीं, जहाँ भगवान के भक्तों का यशगान हो रहा हो, जहाँ शंख ध्वनि होती हो, तुलसी शालिग्राम की पूजा अर्चन उपासना होती हो, शिवलिंग की पूजा, दुर्गा की उपासना, समस्त देवी देवताओं के भक्त जनों द्वारा भगवत कथा, व्रत, उपासना, गायन, कीर्तन हो रहा हो, वहाँ भगवान विष्णु जी अपनी शक्ति महालक्ष्मी सहित उपस्थित रहते हैं।
गुरुजन, माता पिता, वृद्धजनों का आदर सम्मान जिन घरों में होता है, उन घर परिवारों में श्री लक्ष्मी देवी अपने वैभव ऐश्वर्य सहित निवास करती हैं। आशा, श्रद्धा, घृति, शांति, स्वधा, समृद्धि, स्वाहा, जया, ये आठों देवियां महालक्ष्मी जी के साथ स्वयं चली आती हैं। इन पुराणों के अनुसार इंद्र जब प्रमादग्रस्त हो गया था, आलस्य, निराशा, अकर्मण्यता, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मद, मोह आदि व्यसनों से युक्त होने से भगवान विष्णु की दृष्टि से गिरकर दुर्वासा ऋषि के श्राप समस्त वैभव ऐश्वर्य रहित लक्ष्मी जी के त्यागने से श्रीहीन एवं विपदग्रस्त हो गया था। जब इंद्र जैसी शक्ति संपन्न की दुर्दशा लक्ष्मी जी के त्याग कर जाने से हो सकती है, तब साधारण व्यक्ति को कितनी विपत्तियां घिर सकती है, उसका किस प्रकार का दुखमय जीवन हो सकता है, यह हम कल्पना कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर वह पुनः प्रकट हुई। उनकी प्रसन्नता एवं कृपा दृष्टि से ही इंद्र फिर वैभव संपन्न हो सका। महादेवी लक्ष्मी जी की उपासना पूजा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। उनके अनेक लेख मिलते हैं। उनकी सेवा पूजा के अनेक स्रोतों की रचना हुई है। इनकी दशांग उपासना के लिए विधियां, पटल, पद्धति, शतनाम, सहस्त्रनाम, श्री सूक्त जैसे विधान उपलब्ध हैं, जिनको राष्ट्र संवर्धन और राज्य लक्ष्मी संरक्षण तक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठकर एवं उपयोगी माना गया है। यह समस्त लक्ष्मी तंत्र संस्कृत भाषा में क्लिष्ट होने के कारण जनसाधारण के उपयोग में नहीं आ पाता। इस प्रकार सर्वसाधारण जन उनकी कृपा दृष्टि से वंचित रहता है। हमारा समस्त दैनिक कार्य, व्यापार और पारिवारिक जीवन माता लक्ष्मी के व्यवहार पर ही आधारित है। इस भौतिक संसार में सदा से धन संपत्ति की चमत्कारी शक्ति ही सन्निहित है। इसी पर सर्वमान्य रूप से संसार के कार्य चल रहे हैं। यह वैभव का प्रतीक है कि हम सभी मनुष्य सुख शांति से अपने नित्य नैमित्तिक कार्य करते हैं अथवा नहीं। आज ऐसे ही व्यक्ति सम्मान पाते हैं जिन पर धन संपत्ति होती है, वे ही सुख से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है, आज अधिकांश मनुष्य अशांति के वातावरण में जीवन बिता रहे हैं। निराशा, धन का अभाव, कामनाओं की पूर्ति न होना आदि पारिवारिक परेशानियां बढ़ गई हैं। संतान का न होना, नौकरी न मिलना, कारोबार न चलना, धन संपत्ति के वैभव की प्राप्ति न होना आदि समस्या मनुष्यों की मनोदशा को बिगाड़ रही है। इन्हीं सब बातों का विचार करके आचार्यों ने शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात महालक्ष्मी माता की सेवा, पूजा, व्रत, उपासना के सरल साधनों को प्रदान करने की महती कृपा की है, ताकि समस्त जनों को माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से लाभ मिल सके। यह कल्याणकारी व्रत माँ की प्रसन्नता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह देवी महालक्ष्मी आदिभूता त्रिगुणमयी परमेश्वरी अपने अनेक रूपों से अपने भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती रहती है। यह अत्यंत दयालु हैं। एक माता जैसे अपने संतान के प्रति मोह, ममता, दुलार, लाड़, प्यार का व्यवहार रखती है, अपराध हो जाने पर भी क्षमा करके उसकी कामनाओं की पूर्ति कर देती है, उसी प्रकार हमारी ये वैभव लक्ष्मी माँ भी हम संतानों को अपनी दया से ओतप्रोत करती रहती हैं। भगवान विष्णु इस संसार के कर्ता, धर्ता, भर्ता और संहार करता हैं। उसी प्रकार देवी रूप में महालक्ष्मी भी सर्वसत्वमयी संसार की समस्त शक्ति संपन्न अधीश्वरी हैं। यह निराकार साकार रूप में अनेक नामों को धारण करती है। धन की लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, अधिलक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी नाम से शास्त्रों में इनका वर्णन हुआ है। हमने पूर्व में इन्हें त्रिगुणात्मक परमेश्वरी भी कहा है, क्योंकि ये अपने सात्विक, राजस और तामस तीनों रूपों से दृश्य और अदृश्य रहकर संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए है। ये पुण्यात्माओं के यहाँ लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रा रूप में विराजते हैं। इनके विभिन्न रूपों तथा गुणों को विस्तार से जानने के लिए हमें कई शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हम यहाँ परमानंद रूपिणी देवी वैभव लक्ष्मी के मंगलकारी रूप को ध्यान में रखकर उनके व्रत पूजा का विवेचन कर रहे हैं। माता महालक्ष्मी की दयालुता के विषय में कहा गया है, इनके पति भगवान विष्णु जब कभी किसी पूर्ण अपराधी जीव पर एक पिता के समान उसके हित के लिए क्रोधित हो जाते हैं, तो ये ही उनके क्रोध को शांत करने के लिए ऐसा कहती हैं, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो निर्दोष हो। ऐसी बात कहकर भगवान विष्णु के क्रोध को यही शांत करती हैं, ये फिर उस व्यक्ति को अपनाती भी हैं। इतना ही नहीं, अपने दयालुता से उनकी कामनाएं भी पूरी करती है। भगवान विष्णु जो संसार के पालन रूपी कार्य करता है, उसको कराने वाली विष्णु शक्ति महालक्ष्मी ही है। माँ केवल पालन ही नहीं, अपितु प्राणी का पोषण, संवर्धन कार्य भी करती है। इस प्रकार जगन माता
भगवती लक्ष्मी की उपासना पूजा करने की आवश्यकता और बढ़ जाती है। विश्व के कल्याण हेतु उन्होंने ही असुरों का वध महादेवी दुर्गा, ललिता आदि का अवतार लेकर किया है, क्योंकि इन महालक्ष्मी जी के 5 कार्यों में तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह है। यहाँ देवी परमात्मा की दया को उद्बोधित करके उपासना पूजा करने वालों को दया का पात्र बनाती है, उनके नाना प्रकार के उपायों से कार्य सिद्ध कराती है। व्रत की अवधारणा किसी देवी देवता में अपनी एकांत प्रीति लगाना उपासना कहलाती है। उपासना निराकार या साकार रूप के समीप बैठकर अंत में अपना ध्यान लगाना होता है, अर्थात उनका आश्रय लेकर उनके अनुग्रह, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा देवोपासना की जाती है। सच्ची पूजा देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान करा देती है। सच्ची भक्ति सहित पूजा, उपासना एवं व्रत उनके अनन्य प्रेम को जगा देती है। तभी भक्त का अहंकार अपना आप समाप्त होकर समर्पण हो जाता है। प्राचीन काल में तो समस्त हिंदू जाति वैदिक रूप से यज्ञ, मंत्रोच्चार आदि वेद शास्त्रों में बताई विधि से कर्मों का अनुष्ठान करती थी। इसलिए देवी देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सरल रीतियां अपनाई जाने लगी हैं। माँ महालक्ष्मी धन्य धान्य, वैभव और सुखों को प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। ये भक्तों की याचना पर उनके कष्टों का निवारण करती है, मन की इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसके लिए भक्ति भाव से शुद्ध पवित्र होकर उनकी कृपा पाने के लिए ही व्रत का विधान निश्चित है। इसमें व्रत लेकर संकल्प करते हैं कि मैं आज अपने देवी देवता की अपनी शुद्ध आत्मा से भक्ति पूर्वक पूजा करूंगी, व्रतोचित आहार ग्रहण करूंगी। उसी तरह व्रत पूजा में विद्यमान इस क्रिया शक्ति को प्राप्त करके अपने को धन्य समझूंगा। इस प्रकार व्रत की शक्ति से हम सब अपने जीवन सुखी और वैभवपूर्ण बना सके, इसी अवधारणा से वैभव लक्ष्मी माँ का यह व्रत बताया गया है। जय श्री कृष्ण।